हेलो फ्रेंड्स आपका अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। मैं हूं अरविंद सर और यहां मैं आपके लिए लाता रहता हूं इंफरटेनमेंट यानी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो। अगर आप ऐसा टेस्ट रखते हैं, ज़रूर रखते हैं, तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ये ऐतिहासिक फैसला गर्भपात के बारे में, अबॉर्शन के बारे में है। और अबॉर्शन के बारे में क्या है मैं आपको समझाता हूं। गर्भपात के मामलों में महिला की मर्जी चलेगी। ये देखिए ऐतिहासिक फैसला जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्यों ऐतिहासिक फैसला है ये भी आपको बताऊंगा और साथ में इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, ये डिसीजन में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसमें क्या बातें कही गई हैं, ये जानना जरूरी है। गर्भपात में महिला की ही मर्जी चलेगी। अब ये बात शुरू करते हैं इसके आगे। ये हम लोगों के पास देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कहा, सेफ एंड लीगल अबॉर्शन इज द राइट ऑफ द वुमन। तो ये सेफ और लीगल अबॉर्शन राइट है फीमेल्स का। आगे बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक कानून है हिंदुस्तान में जिसको शॉर्ट में एमटीपी बोलते हैं। ये वर्ड अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं या जानकारी चाहते हैं तो एमटीपी आपको वर्ड मिला होगा देखने का। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो लॉ था ये 1971 में बनाया गया था और उस समय ये सोच के ये विवाहित महिलाओं को ध्यान में रख के बनाया गया था। फिर 2003 में अमेंडमेंट्स भी हुए इसमें और फाइनली आज बड़ी मोटी बात और बड़ी तगड़ी बात कही गई। तो एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो क्या बोलता है? अगर कोई फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना चाहती, गर्भपात कराना चाहती है, तो उसके लिए लॉ क्या कहता है, लीगल क्या एक्शन क्या है, लॉ क्या बोलता है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, रेप पीड़ित हैं, नाबालिग, दिव्यांग या और भी होंगी इसके अंदर क्लॉज के अंदर, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूं, ये जनरल नॉलेज के तौर पे आपको ये बात दे रहा हूं जिससे आप अपडेट रहें। तो फिर से एक बार, विवाहित महिलाएं, रेप पीड़ित, नाबालिग, दिव्यांग, ऐसी जो औरतें हैं उनके पास दिन थे 24 हफ्ते। 24 हफ्तों तक वो गर्भपात अपना करा सकती थी। मोटा मोटा एक महीने में 4 हफ्ते माने तो 6 महीने मोटे मोटे निकलते हैं, उससे कम ही निकलेंगे क्योंकि 28 दिन होते हैं 4 हफ्ते और महीना लगभग 30 दिन का होता है या कुछ महीने का 30 दिन के हैं, फरवरी को छोड़ दे तो। और सेकंड कैटेगरी थी कि विधवा और अविवाहित जो महिलाएं हैं उनके पास दिन थे 20 हफ्ते। तो जो विधवा हैं या अविवाहित हैं उनको केवल 20 हफ्ते दिए जा रहे थे और बाकियों को 24 हफ्ते दिए जा रहे थे, जिसमें रेप विक्टिम्स भी शामिल थे। अब देखिए अब क्या हुआ है। एक स्टडी है, अमेरिकन स्टडी है, वो कितना बढ़िया रिविलेशन करती है। वो कहती है, क्या बोलती है, देखिए वो ये 2010 से 2014 के बीच में स्टडी कराई गई और पाया गया कि जो पूरे वर्ल्ड में 1000 लोगों पर 36 लोग गर्भपात में जाते हैं। 1000 लोगों पर 36 गर्भपात होते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें जिन देशों में प्रतिबंध है, कई देशों में प्रतिबंध है कि भाई इन सर्टेन वजहों से ही आप गर्भपात करा सकते हैं, अदरवाइज गर्भपात की परमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसे कुछ प्रतिबंध अगर लगाए गए हैं तो वहां पर फिगर देखिए आती कितनी, 37। 1000 लोगों में से 37 लोग गर्भपात के लिए जाते हैं और जहां पर प्रतिबंध नहीं है या बहुत ज्यादा कम है वहां पर फिगर जाती है 34। तो इससे क्या साबित होता है कि जहां प्रतिबंध लगाए गए हैं वहां पर गर्भपात ज्यादा हो रहा है। देख रहे हैं उल्टा, जहां पर नियम कानून ज्यादा लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाया गया है, वहां गर्भपात हो रहे हैं ज्यादा, और जहां पर नियम कानून प्रतिबंध कम से कम है या नहीं है वहां पर केवल 34। ये इंटरेस्टिंग बात है। और 20 से 24 साल की जो लड़कियां हैं वो ज्यादा गर्भपात कराती हैं क्योंकि अर्ली एज में प्रेगनेंसी काफी महिलाएं नहीं चाहती होंगी। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं कि एक पॉइंट आप समझते चलें कि सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अधिकार है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित। अब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर दिया उसमें यह बोला गया है कि महिला किसी भी श्रेणी में आए, कोई भी महिला हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, आगे मैं डिटेल बताऊंगा, रेप पीड़ित हो
दिव्यांग हो, कैसी भी महिला, विधवा हो, सब के सब महिलाओं को 24 हफ्तों का वक्त दिया गया है। अब पहले सबके लिए 24 वीक्स नहीं थे, 24 हफ्ते नहीं थे। और मर्जी भी महिलाओं की चलेगी। क्यों? क्योंकि गर्भ के दौरान जो उनको पीड़ा उठानी पड़ती है, कभी कभी कमर में दर्द, कमजोरी और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जबरदस्ती लीगली ये कह देना कि नहीं गर्भ आपको धारण करना पड़ेगा, आप अब सर्टेन नहीं गिरा सकते, गर्भपात नहीं करा सकते, तो ये ठीक नहीं है। ये महिला ही डिसाइड करे कि जो वो पेन ले रही है एक आगे के लिए, वो उसकी मर्जी से ले रही है या बिना मर्जी के ले रही है, उसकी ही मर्जी चलनी चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए यहां मैंने फिर से लिखा है कि सभी तरह की महिलाएं, चाहे वो विवाहित है, अविवाहित है, रेप पीड़ित हैं या विधवा हैं। पहले अविवाहित और विधवा के लिए 20 हफ्तों का वक्त था, अब वो सारों के लिए 24 हफ्तों का वक्त हो गया है। यही नहीं, इसमें एक जो बड़े ऐतिहासिक बात की जा रही वो क्या है, यहां पे देखिए कि पत्नी को जबरन गर्भधारण कराना रेप माना जाएगा, यानी और 24 हफ्ते में वो गर्भपात करा सकती हैं। यानी अगर कोई मैरिड वुमेन है, शादीशुदा जोड़ा है, और पति जबरदस्ती गर्भधारण करा रहा है अगर बिना मर्जी के औरत के, तो ये गर्भधारण, ये जो एक्टिविटी है ये रेप की श्रेणी में आएगी। लेकिन ये रेप की श्रेणी में आएगी और गर्भपात के कॉन्टेक्स्ट में वो महिला 24 हफ्तों में गर्भपात करा सकती, क्योंकि 24 हफ्तों में गर्भपात कराने के लिए कौन सी कैटेगरी थी, रेप भी शामिल थी, तो ये रेप गिना जाएगा और इस वजह से 24 हफ्ते में गर्भपात वो करा सकती है। ध्यान रखिएगा, इसको यहां जो रेप मान रहे हैं उसमें जो उनके मेल पार्टनर हैं या जो उनके हस्बैंड होंगे उनको अपराधी नहीं माना जाएगा अभी के लिए। अभी वो अपराधी की श्रेणी में नहीं है, वरना रेप विक्टिम में तो जो अपराध करता है उसे भी सजा होनी चाहिए, और बेचारा जिसके ऊपर अपराध हुआ वो तो बड़ी दिक्कत में है ही। आप समझ रहे हैं ना? तो जो अपराध कर रहा है यहां पर वैसा अपराधी नहीं ट्रीट किया जाएगा कि हस्बैंड को अपराधी ट्रीट किया जाए। हां, इस एक्टिविटी को हम रेप मानेंगे गर्भपात के कॉन्टेक्स्ट में, और 24 हफ्ते का वक्त मुहैया कराया जाएगा उस महिला को कि अगर वो मर्जी का गर्भधारण नहीं है तो गर्भपात करा सकती है। आगे बात समझते हैं। और लिव इन रिलेशन में अगर कोई महिला रह रही है, लिव इन रिलेशन आप जानते हैं शादी नहीं हुई है लेकिन एक साथ रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर गर्भधारण हो जाता है तो भी यह हक उनको मिलता है। यानी महिला को यह हक है कि 24 हफ्तों में अपना वो गर्भपात करा सकती हैं अपनी मर्जी के अनुसार। ये इंटरेस्टिंग बातें निकल के आई हैं और बड़ी। तो ये जो बातें मैंने बताई आपको, इस स्लाइड्स मैंने यही बनाई थी कुल मिला के आपको समझाने के लिए कि नई सिचुएशन में 24 हफ्तों का वक्त सारी महिलाओं को दे दिया गया है। और एक जो बात रखी गई है कि जबरन अगर गर्भधारण कोई विवाहित महिला से करा रहा है, हस्बैंड कर रहा है, तो उसको रेप देखा जाएगा। अब ये नई बहस आगे के लिए छिड़ जाने वाली है कि क्या ऐसी एक्टिविटी जहां पे दोनों की सहमति ना हो और वो रिलेशनशिप में जा रहे हो, रिलेशन का मतलब है कि संबंध बना रहे हो आपस में, तो उस समय और उसमें स्त्री का या महिला का इच्छा नहीं हो और जो आदमी है वो जबरदस्ती संबंध बना रहा है, तो क्या फ्यूचर में हम उसको पूरी तरह रेप गिनेंगे कि भाई हाँ भाई इसने जो इस आदमी ने किया है, क्या उसको रेप की श्रेणी में डाल के उसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए जाएंगे? ऐसी सुगबुगाहट चालू हो गई है भरपूर तरीके से, क्योंकि यहां पर देखिए थोड़ी सी लिवरेज लेके इस तरह से बात रखी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इससे पहले 2003 में जो चेंजेस भी आए थे उसमें भी 24 हफ्ते का वक्त नहीं था। मतलब दोनों को, यानी विवाहित महिलाओं को और विधवा को या रेप विक्टिम विधवा को या अविवाहित महिलाओं को अलग नजरिए से देखा जा रहा था। जो विवाहित है और जो अविवाहित है, या जो विधवा है, विधवा और अविवाहित को अलग नजरिए से देख रहे थे और बाकियों को अलग नजरिए से देख रहे थे। तो अब ये नजरिया सबके लिए समान हो गया है। महिला का मतलब महिला है, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, और उसके पास 24 हफ्ते का वक्त है। अगर वो इस गर्भपात के लिए जाना चाहती है, उसके मर्जी के खिलाफ गर्भधारण कराया गया है या हो गया है,
तो वो गर्भपात करा सकती है। तो मैंने कहा ये अपडेट था जो आपको दे दूं, जो लोग जानकारी चाहते हैं उनको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। कल पेपर में सब हर जगह ये हेडलाइन थी। एमटीपी क्या है, जैसे मैंने बताया, एमटीपी एक कानून है हिंदुस्तान में जो 1971 में बना था और 2003 में अमेंडमेंट्स भी हुए थे। और वो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस तरीके से बात कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो थम्स अप कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, इंफॉर्मेशन बांटते रहिए और दूसरों को खुश करते रहिए। बाय बाय, टाटा।